Good afternoon, all of you. आज से हम लोग कॉर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करेंगे। ठीक है, श्रेयांश, सचिन, आयुष चौधरी, ईशान भारद्वाज, दिव्यांशु, आयुष भूषण, सृष्टि। बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्रीज। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्रीज में हम लोग सबसे पहले पॉइंट्स के बारे में देखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद स्ट्रेट लाइन होगा, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होगा, सर्किल होगा, पाराबोला, इलिप्स एंड हाइपरबोला। अगर 11th की बात करो तो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्रीज। मैक्सिमम 30 से 35% क्वेश्चन जो है आईआईटी जेईई मेंस में इसी एरिया से आते हैं। तो 11th में आपका ये हो गया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्रीज और अलजेब्रा और ट्रिगोमेट्री। ठीक है, तो ये तीनों बुक जो है ना हम लोग 11th में पढ़ते हैं। कुछ पार्ट है अलजेब्रा का जो कि मैट्रिसेस डिटरमिनेंट है, जो 12th में भी देखते हैं। लेकिन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्रीज का टू डायमेंशनल ज्योमेट्री यहाँ पे जो हम लोग लर्न करेंगे 11th में, टू डायमेंशनल ज्योमेट्री लर्न करेंगे। 3D जो है ना हम लोग 12th में देखेंगे। ये एरिया जो है ना इवॉल्व हो रहा है धीरे धीरे, रिसर्च इस पे चल ही रहा है और बहुत बाद में ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इवॉल्व हुआ है। स्पेस साइंस में ज्यादातर यूज हो रहा है होता है। आप लोग जानते होंगे जीपीएस देखो कितना आपको लाइफ इजियर कर दिया है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ये सब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्रीज का ही कमाल है। ठीक है, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्रीज में। इसको हम लोग इक्विलिडियन ज्योमेट्री भी कहते हैं या एनालिटिकल ज्योमेट्री भी कहा जाता है। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्रीज यहाँ जो होगा टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्रीज के बारे में हम लोग लर्न करेंगे। तो देखो ये होता क्या है ज्योमेट्री, एनालिटिकल ज्योमेट्री और इक्विलिडियन ज्योमेट्री। देखो सबसे पहले क्या हुई, ह्यूमन जो है ना, सबसे पहले आप जानते हो बहुत सारा सभ्यता चलती आ रही है। सबसे पहले तो लैंग्वेज चीजों लर्न किया लोग। पहले तो पता ही नहीं था कहाँ पे कौन आदमी है अर्थ पे। तो धीरे धीरे कनेक्टिविटी जो है ना इशू हुआ। मान लो एक जगह से दूसरे जगह अगर कम्युनिकेशंस करना हो तो सबसे बिग प्रॉब्लम हो रहा था। वहीं से जो ना जर्नी शुरू होती है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्रीज की। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्रीज में सबसे जो नीड ऑफ आवर हुआ कि आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या लोगे। सबसे पहले फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। मान लो यहां से किसी को एक जगह से दूसरे जगह भेजना हो तो कैसे उसको बिना जाए हुए पहुंचा सकते हैं। तो सबसे पहले फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम लोग देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या होता है, जैसे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये दो पर्पेंडिकुलर लाइन लेते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ये सब थोड़ा बहुत आप 10th में भी पढ़े होंगे। इसको कहा जाता है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। ठीक है ना, इसको कहा जाएगा नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। ठीक है ना, ये वाई डैश आप बोल सकते हो। और इसको हम लोग बोलेंगे कि नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ठीक है, इसको हम लोग ऑरिजिन बोलते हैं। मान लो इसमें कोई पॉइंट लेना हो, पॉइंट एक्स कॉमा वाई। ठीक है, इसी एक्स को, ये जो एक्स होगा ये एक्स कहलाएगा और ये आपका जो है वाई कहलाएगा। ठीक है, तो मान लो पी पॉइंट पे अगर पहुंचना हो इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से, तो कोई बोल सकता है कि ऑरिजिन से हम लोग मूव करेंगे एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में एक्स यूनिट, और फिर वाई एक्सिस के डायरेक्शन में अगर वाई यूनिट मूव करें तो पी पॉइंट पे हम लोग पहुंच सकते हैं। ठीक है, इसी एक्स को कहा जाता है, हम लोग एक्स को क्या बोलते हैं, एब्सिसा कहा जाता है। ठीक है ना, इसका ये डिफिनेशन होगा, इफ यू टेक एक्स एक्सिस perpendicular to y axis, then we call it as, इसको हम लोग बोलते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है ना, इसको क्या बोलेंगे, रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है ना, इसी को एक्स एक्सिस को बोला जाता है एब्सिसा।
ये होता क्या है बेसिकली, विच इज अल्जेब्रिक डिस्टेंस, which is algebraic distance of point P from y axis। मतलब x बोलते हैं जरूर, लेकिन ये मेजर जो डिस्टेंस किया जाता है ना y एक्सिस से किया जाता है, ठीक है ना। तो अल्जेब्रिक डिस्टेंस कहलाएगा x एक्सिस से नहीं, y एक्सिस से, ठीक है। x जो होगा वो p पॉइंट का डिस्टेंस होगा, कहां से, y एक्सिस से। और y को हम लोग बोलते हैं क्या, ऑर्डिनेट, इसको हम रिकॉल करते हैं ऑर्डिनेट। और इसका मीनिंग होगा विच इज अल्जेब्रिक, which is algebraic distance of, which is algebraic distance of point P from x axis। so जो ऑर्डिनेट होगा y जो होगा वो ऑर्डिनेट होगा, और इसको जो हम लोग बोलते हैं ये डिस्टेंस होगा कहां से, x एक्सिस से डिस्टेंस होगा। यानी 2,3 में जो 2 होगा वो बेसिकली y एक्सिस से डिस्टेंस होगा, और 3 जो है बेसिकली x एक्सिस से डिस्टेंस होगा, ठीक है ना। एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट, x को हम लोग एब्सिसा कहेंगे और y को ऑर्डिनेट। एक लोगों को गलतफहमी ये भी रहती है कि x एक्सिस का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल और y एक्सिस का मतलब होता है वर्टिकल। ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है, क्योंकि x एक्सिस y एक्सिस पे परपेंडिकुलर होना चाहिए। देखो मैंने क्या बोला है आपको कि if you take x axis perpendicular to y axis then we call it as rectangular coordinate system। यहाँ पे हम कभी नहीं लिखे हैं कि x axis जो है हॉरिजॉन्टल होना चाहिए और y axis वर्टिकल होना चाहिए। आप इस तरह से भी कोऑर्डिनेट सिस्टम को दिखा सकते हो, ये x axis हो जाएगा और ये y axis हो जाएगा, और ये आपका ऑरिजिन हो जाएगा। ऑब्लिक जो है ना कोऑर्डिनेट सिस्टम भी होता है, आगे चल के आप लोग पढ़ोगे, वैसे तो आपके कोर्स में नहीं है ऑब्लिक। अगर एक्स वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर नहीं होता है तो वो भी एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, जो आपके कोर्स में नहीं है। आपके कोर्स में जब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर होगा, वही आपके 11th के कोर्स में है, 12th में, ठीक है। तो समझे, इसी को हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में ना किसी पोजीशंस को हम लोग लोकेट करते हैं। अगर ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस हटा दे तो पी पॉइंट को लोकेट आप नहीं कर सकते हो। एक बात बताओ कि अगर अर्थ जो है, अर्थ को छोड़ दे, अर्थ को मान लो हम फ्री स्पेस में आ जाए कुछ टाइम के लिए, तो फिर अगर जहां से हम छोड़े हैं और फिर अगर हम लैंड करेंगे, क्या उसी पोजीशन पे हम लैंड करेंगे? नहीं लैंड करेंगे, क्योंकि जो है आप जानते हो यूनिवर्स में एवरीथिंग जो है ना मूव कर रहा है, कोई भी जो है ना आइडल नहीं है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर डिस्टेंस मेजर करना हो तो सुने होंगे 0 माइल होता है, मतलब एक जीरो अर्थ पे रहता है जहां से हम लोग डिस्टेंस को मेजर करते हैं। स्पेस के लिए अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ठीक है ना। जैसे स्पेस के लिए आपको स्पेस स्टेशन बना के रखा गया है, उसके लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा। तो डिपेंड करता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस आप किसके अर्थ में ले रहे हो कि अर्थ के आउटसाइड ले रहे हो, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज होते जाता है। और इसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में जो है ना आपको पूरे कोऑर्डिनेट का ताना बाना बुना गया है। जनरली एशिया में जो है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम चलता है। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम ये होगा कि एक्स यूनिट अगर हम एक्स एक्सिस के डायरेक्शन मूव करें और वाई एक्सिस अगर वाई एक्सिस के डायरेक्शन मूव करें तो पी पॉइंट पे पहुंच जाएंगे। एक और है जो यूरोपियन कंट्री यूज करता है, आपको पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, नाम सुने हो, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। उसने बोला कि ऑरिजिन से डायरेक्टली आर डिस्टेंस मूव करें थीटा एंगल बनाते हुए तो भी हम पी पे पॉइंट पी पे पहुंच सकते हैं। तो दोनों कोऑर्डिनेट सिस्टम देखेंगे, ठीक है, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम भी। ज्यादातर हमको कार्टेशियंस पे ज्यादा रिलेशंस देखना है, तो आर और थीटा में जो रिलेशन होगा वो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा, और जो एक्स और वाई में रिलेशन हम लोग देखेंगे वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के थ्रू देखेंगे। हाँ, कैन टेल द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन ब्लैंक स्पेस। ब्लैंक स्पेस में किसी पोजीशन का ऑब्जेक्ट अगर पता करना हो तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो ना अर्थ पे नहीं लेते हैं, वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपको स्पेस स्टेशन बना हुआ है वहां से हम लोग लेते हैं, ठीक है। तो किसी भी ब्लैंक स्पेस जो है आपको वो अर्थ के रिस्पेक्ट में जनरली नहीं लिया जाता है, एक ऐसा स्टेशनरी या मूविंग पॉइंट लिया जाता है जहां से फ्रेम ऑफ रेफरेंस को चूज किया जाता है। ये सब पढ़ोगे श्रेयांश।
सो जो ब्लैंक स्पेस जो होगा बेसिकली किसी भी यूनिवर्स में, उसका भी एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है ना, से मेजर किया जाता है उस पॉइंट को। जब भी आप लोग प्लेन देखते हो उड़ रहा है, तो उसका भी आप जानते हो कोई भी डायरेक्शन, वो कोई भी पाथ नहीं चूज करता है, प्री डिफाइंड पाथ होता है जो जीपीएस लोकेट करता है। ठीक है ना, ये सब डिटेल में हम लोग देखेंगे, बीटेक जब करोगे ना तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मतलब आप जो देख रहे हो ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्रीज के अलावा जितने भी अलजेब्रा है या ट्रिगोमेट्री है, ट्रिगोमेट्री में ज्यादा कुछ बताने लायक नहीं था, मतलब डायरेक्ट फॉर्मूला था, आपको बहुत सारे फॉर्मूले पे क्वेश्चंस ले रहे थे। लेकिन यहाँ पे बताने के लिए बहुत कुछ है, मतलब फॉर्मूले कम होंगे, काफी आप इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होगा। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं इससे, ठीक है। चलो एक फोटो ले लेता हूं। तो रब करते हैं इसको, ठीक है ना। अच्छा, ये क्वेश्चंस मैं पूछ रहा हूँ, कितने लोग बता पाते हो? जो जीपीएस पढ़े हो, जो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जो हम लोग को लोकेट करता है मोबाइल डिवाइसेस में, इवन आप लैपटॉप में, कहीं पे भी आपके व्हीकल में लगे रहते हैं, बता सकते हो वो जो लोकेशन है कितने सैटेलाइट एट ए टाइम लोकेट करता है, वर्क करता है? एक होगा कि दो होगा कि तीन होगा, या तीन से ज्यादा है कि एक ही सैटेलाइट लोकेट करता है अर्थ पे? जीपीएस जो है, जो पोजीशंस बताता है किसी भी अर्थ पे, कितने सैटेलाइट मिलके उस पोजीशंस को लोकेट करता है? सचिन बोल रहा है एक, आयुष बोल रहा है 2 to 3, मोर देन 3। 3 से ज्यादा है, यस सही है, 3 से ज्यादा है। एक बात सोचो कि अर्थ जो है ना इस शेप का है, और अर्थ के अराउंड जो है ना रिवॉल्व करता है सैटेलाइट। अब मान लो यहाँ जो सैटेलाइट है, ये जो सैटेलाइट है, तो पर्टिकुलरली ये एरिया कवर करेगा ना अर्थ का, पूरा एरिया कवर कर पाएगा क्या? तो कोई भी आदमी अगर इस पार्ट में है, उसी को सिग्नल सेंड कर सकता है। तो कैसे एक सैटेलाइट, अगर मान लो कहीं पे आदमी यहाँ पे अर्थ पे है, ठीक है, ये अर्थ हो गया, यहाँ पे कोई आदमी है और इससे कम्युनिकेट करना हो यहाँ से, तो कैसे कम्युनिकेट करेगा ये सैटेलाइट? ये डाटा कैसे इसको भेज सकता है? एक से ज्यादा सैटेलाइट, एकदम आयुष, आयुष ऑलमोस्ट सही है। बहुत सारे सैटेलाइट यूज होते हैं, ठीक है ना। 24 तो नहीं है, लेकिन उससे कम है। सर्च किया है क्या गूगल पे? ठीक है, चलो देखो, शायद जहां तक मेरे नॉलेज में 6 या 6 से ज्यादा है, मिनिमम 6 तो है ही। बहुत पहले पढ़ाया गया था, बहुत डिटेल में बीटेक में, अब तो 20 ईयर्स हो गया पढ़े हुए। ठीक है, हम लोगों को जो इसरो ले जा करके दिखलाया गया था कैसे वर्क करता है। चलो, डिस्टेंस फॉर्मूला देखो, सबसे पहले जो इवॉल्व हुआ वो होगा डिस्टेंस फॉर्मूला। देखो, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में मान लो ये पॉइंट ए है, ये हो गया x1 y1 है, और लेट्स से अनदर पॉइंट बी है x2 y2। इसका मुझे डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, ठीक है। डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे फाइंड आउट करोगे? तो ए और बी के बीच का अगर डिस्टेंस निकालना है, तो ये लेंथ क्या होगा? ये x1 होगा, और ये लेंथ आपका y1 होगा। उसी तरह से अगर इस पे पॉपुलर ड्रॉप करेंगे, ये लेंथ आपका x2 होगा, और ये हो जाएगा आपका y2, ठीक है। अब ये देखो, यहां से पॉपुलर ड्रॉप कर देंगे, तो ये लेंथ कैसे फाइंड आउट करोगे? ये बेसिकली x2 है और ये x1 है,
तो x2 में से सब्ट्रैक्ट कर दे x1, तो ये हो जाएगा आपको x2 माइनस x1, ठीक है ना। और ये आपका y2 है लेंथ, और ये y1 है, तो ये भी क्या होगा, y1 ही होगा। तो y2 में से y1 को सब्ट्रैक्ट कर दें, तो ये y2 माइनस y1 हो जाएगा। अब नहीं लगा सकते, ये 90 डिग्री होगा, तो इसमें पाइथागोरस लगा सकते हैं। तो ए बी क्या होगा, दैट इज डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स a x1 comma y1 and b x2 comma y2। ये क्या होगा, डिस्टेंस फॉर्मूला से, पाइथागोरस से आप क्या बोल सकते हो, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस हो जाएगा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये कहलाएगा आपको 2 पॉइंट का बीच का डिस्टेंस। सही है ना। पाइथागोरस मैं इसमें अप्लाई किया हूं, इसमें पाइथागोरस लगा दिया हूं। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट, यही आपका लेंथ क्या होगा, ए बी होगा। इसमें बहुत सम स्पेशल केस है जिसको मैं लिख देता हूं। अच्छा एक चीज, x2 माइनस x1 लिखो या x1 माइनस x2, डिस्टेंस फॉर्मूला में कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर किया हुआ है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। x1 में से x2 को सब्ट्रैक्ट करो या x2 में से x1 को, क्योंकि वो परफेक्ट स्क्वायर किया हुआ है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो सम स्पेशल केस, ऐसा को बहुत अच्छे से समझना है, ठीक है ना, क्योंकि ये बैकबोन होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्रीज का। मतलब जितना बार पढ़ोगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्रीज में, इतना बार मतलब यूज होगा। जैसे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है ट्रिगोनोमेट्री में, समझो उसी तरह से ये सब फॉर्मूला यूज होने वाला है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। देखो उस स्पेशल केस के बारे में हम बात कर रहे हैं। मान लो कि ए पॉइंट अगर हम ये ले लें x1 y1 और बी ले लें हम ये x2 y2, ठीक है। तो ये डिस्टेंस आपका x1 है, ये y1 है, और ये डिस्टेंस आपका x2 है, ठीक है ना, और ये आपका y2 है। तो अगर मान लो यहां एज्यूम कर रहे हैं कि if AB is parallel to x axis, अगर x axis के पैरेलल है AB, तो क्या होगा देन, उस केस में y1 जो है y2 के इक्वल होगा, नहीं होगा। अगर AB x एक्सिस के पैरेलल है तो ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल होना पड़ेगा, y1 y2 के इक्वल होना पड़ेगा। उस केस में लेंथ क्या होगा, AB का जो लेंथ होगा वो इक्वल हो जाएगा अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, और ये 0 हो जाएगा। उस केस में हम x2 माइनस x1 का मॉड वैल्यू लिखेंगे। मॉड का मतलब ये होगा, पता नहीं है x1 बड़ा है कि x2 बड़ा है, डिस्टेंस क्योंकि हमेशा पॉजिटिव लेते हैं इसलिए मॉड साइन यूज किया हूं, ठीक है ना। तो x2 माइनस x1, यानी क्या करना है कि ये x2 है और ये आपका x1 है, x2 में से x1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो नहीं आ जाएगा AB का लेंथ। ये हो गया फर्स्ट। लेकिन अगर पैरेलल टू y एक्सिस है तो क्या करेंगे, if AB line segment is parallel to y axis, मान लो y एक्सिस के अगर पैरेलल है कुछ इस तरह से, इस तरह से पैरेलल है, जैसे ये x1 y1 है और ये आपका x2 y2 है, तो ऑब्वियसली ये लेंथ जो होगा ये आपका लेंथ x1 हो जाएगा और ये भी लेंथ इसका x1 x2 हो जाएगा। ये आपका y1 है और ये लेंथ आपका y2 हो जाएगा। तो उस केस में क्या होगा, बेसिकली उस केस में जो है x1 जो है x2 के इक्वल होगा अगर पैरेलल है तो डिस्टेंस जो निकालोगे इस केस में तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस हो जाएगा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो क्योंकि x1 x2 इक्वल है तो ये 0 हो जाएगा और प्लस अंडर रूट ऑफ, ठीक है, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, अंडर रूट। उस केस में जो लेंथ आएगा AB का वो हो जाएगा y2 माइनस y1 का मॉड वैल्यू, ठीक है ना। तो जब भी आपको पैरेलल टू y एक्सिस देता है तो क्या करेंगे, y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस हो जाएगा, दोनों A और B के y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, y2 में से y1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो AB का लेंथ आ जाएगा। तो ये कुछ स्पेशल केस होगा। मान लो कि कोई भी पॉइंट है और ऑरिजिन से डिस्टेंस निकालना है, जैसे मान लो ये मेरे पॉइंट है x, y और मेरे को ऑरिजिन से इसका डिस्टेंस चाहिए, कैसे निकालोगे, इसका डिस्टेंस निकालना है तो पाइथागोरस से निकाल लोगे। ओपी का लेंथ क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। ये क्या कहलाएगा, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है ना, इस समय तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ये आपका जनरल फॉर्मूला हो गया। ये आपका सम स्पेशल केस हो गया जब पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा कोई भी लाइन, और अगर कोई लाइन अगर पैरेलल टू एक्सिस है तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, या किसी एक पॉइंट का ऑरिजिन से डिस्टेंस निकालना हो तो कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो मुझे लगता है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर है तो पॉइंट आउट करो, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नो प्रॉब्लम, रब करते हैं इसको। देखिए दूसरा जो होगा सेक्शन फॉर्मूला, ये भी बहुत ही पावरफुल इंस्ट्रूमेंट है जो काफी यूज होने वाला है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्रीज में। ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला में दो तरह का डिवीजन होता है, एक होता है आपको एक्सटर्नल डिवीजन और एक होता है इंटरनल डिवीजन। देखो इंटरनल डिवीजन क्या होता है, ठीक है, इंटरनल डिवीजन। सो मान लो कि कोई भी दो पॉइंट गिवन है, जैसे मान लो ए और बी दिया गया, x1 y1 और बी पॉइंट है x2 y2, और एक पी पॉइंट है जो इसको डिवाइड करता है m/n रेशियो में। सो AP बाय PB, या लिख सकते हो इफ पॉइंट P डिवाइड्स AB, ठीक है, इंटरनली इन द रेशियो m/n। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि AP अपॉन PB, ये क्या दिया हुआ है, m/n दिया गया है। अच्छा इसमें एक गौर करोगे, जब हम पॉइंट P डिवाइड्स AB बोले, AB का मतलब ए के साइड से व्यू करोगे, तो AB ए के साइड से व्यू करेंगे, AP अपॉन PB होगा। ठीक है ना, अगर BA लिखते हैं तो जब BA लिखेंगे तो क्या होगा कि B के साइड से व्यू करेंगे, ये M होगा ये N होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। सो डिवाइड्स AB लिख रहे हैं कि BA, उस तरह से चेंज होगा क्योंकि यहाँ AB लिख रहे हैं तो पॉइंट A के साइड से व्यू करेंगे, ये लेंथ M होगा ये N होगा, ये m/n, यानी AP बाय PB m/n हो जाएगा। देन कोऑर्डिनेट ऑफ P इज गिवन बाय, P का कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसका कोऑर्डिनेट होता है, बताओ कैसे निकालेंगे। सो इसको इससे मल्टीप्लाई किया जाता है अपोजिट से, nx1 प्लस और m टाइम्स ऑफ x2 अपॉन हो जाएगा n प्लस m। ठीक है, फिर हो जाएगा m टाइम्स ऑफ y1 और प्लस m टाइम्स ऑफ y2 अपॉन हो जाएगा n प्लस m। ठीक है, ये आपका सेक्शन फॉर्मूला कहलाएगा। ठीक है ना, क्या बोले 60 एक्स स्क्वायर, हाँ 60 एक्स स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है ना, ये होगा सेक्शन फॉर्मूला, nx1 प्लस mx2 अपॉन n प्लस m, ny1 प्लस my2 प्लस n प्लस m। यानी जो n है इसका अपोजिट साइड x1 से मल्टीप्लाई करना है और m को x2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करके अपॉन हो जाएगा m प्लस m या n प्लस m। अगर मान लो P अगर टेंड्स टू बी मिड पॉइंट, तो उस केस में क्या हो जाएगा, m n के इक्वल हो जाएगा, देन m इक्वल टू n। तो उस केस में जो P का कोऑर्डिनेट होगा वो हो जाएगा x1 प्लस x2 बाई 2 और ये हो जाएगा y1 प्लस y2 बाई 2। ये बोल सकते हो मिड पॉइंट सेक्शन फॉर्मूला हो गया। ठीक है ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा
ठीक है ना, मिड पॉइंट सेक्शन फॉर्मूला। इसका प्रूफ करना है क्या कि बड़े आगे, कि आप 10th में किए हुए हो इसका प्रूफ? वैसे प्रूफ पूछेगा नहीं आपको, लेकिन ये फॉर्मूला एप्लीकेशन पार्ट आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़े ना, चलो आगे बढ़ते हैं, क्योंकि प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी आपसे पूछा नहीं जाएगा। किए हुए हैं, दिव्यांशु किया हुआ है, ठीक है, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं। ज्यादातर हम लोग क्वेश्चंस पे जो है ना कंसेप्ट अप्लाई करेंगे, तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। एक होता है एक्सटर्नल डिविजन, देखो दूसरा जो होता है एक्सटर्नल डिविजन। देखो एक्सटर्नल डिविजन का क्या मतलब होगा, जैसे मान लो पॉइंट ए जो है x1 y1 है, और पॉइंट बी जो है ये लेट्स से x2 y2 है, और ये एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है पी पॉइंट। यानी if point P divides AB externally in the ratio m:n, तो उस केस में क्या होगा, जब भी हम एक्सटर्नली बोलेंगे दैट मीन्स ये आपका जो है ना m होगा और ये आपका n होगा। यानी देन ए पी अपॉन बी पी, ये बेसिकली क्या होगा m/n। तो कहीं पे भी अगर ये लैंग्वेज में लिखा हुआ है कि P डिवाइड्स ए बी एक्सटर्नली इन द रेशियो m:n, इसका मतलब ये होगा कि AP बाय BP का रेशियो आपको दिया गया है। अगर AB लिखा हुआ है तो A के साइड से मेजर करेंगे, अगर BA लिखा हुआ है तो B के साइड से मेजर करेंगे। ठीक है ना, तो ये थोड़ा सा कॉन्वेंशन मेमोराइज रखना है कि AB लिखा हुआ है कि BA लिखा हुआ है। तो उस केस में P का कोऑर्डिनेट क्या होगा, देन P का जो कोऑर्डिनेट होगा वही होगा, जिस इसका कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है m:2n, तो वही होगा nx1 और माइनस हो जाएगा mx2 अपॉन n-m। ये x कोऑर्डिनेट हो जाएगा और इसका y कोऑर्डिनेट होगा ny1 और माइनस my2 अपॉन n-m हो जाएगा। यानी ज्यादा अंतर नहीं होगा, मतलब जो एक्सटर्नल डिविजन्स में और इंटरनल डिवीजन में बीच में प्लस साइन लेते थे, एक्सटर्नल डिवीजन में क्या होगा, माइनस साइन होगा। और ऑब्वियसली ए बी लाइन पे ही पी सिचुएटेड होगा, लेकिन क्या होगा, ए बी के आउट साइड होगा, बी के साइड होगा। अगर ए बी ले रहे हैं एक्सटर्नली, अगर ए बी डिवाइड कर रहे हैं तो बी के साइड लेंगे। अगर एक्सटर्नली बी ए लिख रहे हैं, बी ए अगर लिख रहे हैं, तो पॉइंट पी क्या होगा, ए के साइड होगा। ठीक है, ये हो गया आपका एक्सटर्नल डिवीजन और ये आपका हो गया इंटरनल डिवीजन। समझे इसको, इस पे ले कुछ क्वेश्चंस। बहुत आदमी को सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर पाता है, सेक्शन फॉर्मूला करेक्टली अप्लाई करोगे तो ही क्वेश्चन सही होगा। तो इस पे कुछ क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं प्रैक्टिस करके। तो बताइए कैसे बनाओगे इसको, रब करते हैं, ठीक है ना। सचिन बोला एक बार फिर से। सचिन देखो एक्सटर्नल डिविजन क्या होता है कि जो पॉइंट पी है वो ए बी के आउटसाइड है, यानी एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। इफ पॉइंट पी डिवाइड्स ए बी एक्सटर्नली इन द रेशियो m:n, इसका मतलब ये होगा कि जो ए पी अपॉन बी पी ये m/n होगा। ठीक है ना। अगर मान लो यहां बी ए लिखा रहता सचिन, तो ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट, तब उस केस में पी इधर हम लेते हैं। ठीक है ना। अगर मान लो यहां बी ए लिखा रहता तो फिर इस केस में बीपी क्या हो जाता, एम हो जाता, और ये एपी जो है ना एन हो जाता। सो डिपेंड करता है यहाँ क्या लिखा हुआ है, अब ए बी लिखा हुआ है कि बी ए लिखा हुआ है। अगर ए बी लिखा हुआ है तो ए के साइड से व्यू करेंगे m:2n, अगर बी ए लिखा हुआ है तो बी के साइड से व्यू करेंगे। ठीक है, तो बीपी अपॉन एपी हो जाएगा m/n, अगर बी ए लिखा हुआ है तो। फॉर्मूला वही रहेगा जो हम एक्सटर्नल इंटरनल के लिए है, लेकिन एक्सटर्नल में क्या था, बीच में माइनस साइन आ जाएगा, इंटरनल में बीच में प्लस साइन होगा। यानी पॉइंट अगर ए बी के कहीं बीच में है तो प्लस साइन यूज करेंगे, और अगर ए बी को, अगर बी पॉइंट एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, बाहरी साइड है, तो फिर माइनस साइन का यूज करेंगे। ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है ना। बढ़ते हैं इस पे। ज्यादातर फॉर्मूला आपका इंटरनल भी इंटरनल डिवीजन ही यूज होगा, कहीं कहीं एक्सटर्नल हम लोग यूज करेंगे।
अब जैसे देखो क्वेश्चंस कैसे फाइंड आउट करोगे. Find the value of x. Find the value of x if the distance between the points x comma minus 1 and 3 comma 2 is 5. ठीक है. दूसरा क्वेश्चन ले रहा हूं कि एक पॉइंट है 6 कॉमा माइनस 1, बी पॉइंट है 1 कॉमा 3 और सी पॉइंट है x कॉमा 8. बी 3 पॉइंट्स such that AB जो है AC के इक्वल है. नहीं, AB जो है BC के इक्वल है. फाइंड x. बताना x का वैल्यू क्या होगा. ठीक है ना. थर्ड क्वेश्चन है if x1 y1 x2 y2 and x3 y3 are midpoints of the midpoints of sides AB, BC and CA. ठीक है, respectively of triangle ABC. Then find coordinate of vertices. Then find the coordinate of vertices of ABC. ABC कोऑर्डिनेट का वर्टिसेस चाहिए. कैसे फाइंड आउट करोगे. x का वैल्यू सृष्टि बोल रही है -1 और 7 होगा. एकदम सही है सृष्टि, गुड, वेरी गुड, सही है. यस का भी सही है, -1 7 होगा. ठीक है ना. तो फर्स्ट जो है प्योरली डिस्टेंस फॉर्मूला पे दिया हूं क्वेश्चंस. तो इसको मैं बनाता हूं. सेकंड आप लोग बनाओ, कैसे बनाओगे. सो फर्स्ट तो डिस्टेंस फॉर्मूला से बन जाएगा. यहां पे मैं बना देता हूं. सो यहां से डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या होगा. x माइनस 3 का होल स्क्वायर और प्लस हो जाएगा -1 -2 का होल स्क्वायर. ये डिस्टेंस आपको दिया गया 5 के इक्वल. दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर और प्लस ये 9 हो जाएगा इक्वल टू 25. ठीक है ना. तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर ये इक्वल हो जाएगा 25 में 9 अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो 16 होगा. तो x माइनस 3 इक्वल टू जो होगा +-4 हो जाएगा. तो x इक्वल टू या तो 7 होगा या नहीं तो -1 होगा. 3 + 4 7 हो जाएगा और 3 - 4 -1 के इक्वल हो जाएगा. सेकेंड कौन मुझे बताएगा. सचिन बोल रहा है कि 5 3 होगा. क्या सही है. 5 3 होगा. इसमें लिखा हुआ नहीं है 5 3. कैलकुलेशन चेक करो सचिन. 6 -1 दिया हूं, बी 1 3 और कोऑर्डिनेट सी जो है x 8 है विद 3 पॉइंट सच दैट AB इक्वल टू BC. तो बताना x का वैल्यू क्या होगा. हाँ, श्रेयांश का सही है. 5 -3 होगा. सचिन कैलकुलेशन चेक करो. इसका आंसर 5 and -3 होगा. एक चीज ध्यान रखना, बहुत लोग जो है ना AB अगर BC के इक्वल है तो डिस्टेंस फॉर्मूला ही लगाना है, सेक्शन फॉर्मूला नहीं लगाना. आप बोलोगे ऐसा क्यों. जैसे देखो 6 -1 बहुत लोग सेक्शन फॉर्मूला से बना देता है. ये A है और ये AB जो है BC के इक्वल है. AB जो है BC के इक्वल है. ये मान लेता हूं B. सो B हो गया आपको 1 3
और लेट से ये मान लेता हूँ सी का कोऑर्डिनेट x कॉमा 8। सो ध्यान रखना ये और ये इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो ए बी जो है बी सी के इक्वल है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे तो ए बी का लेंथ क्या हो जाएगा डिस्टेंस फॉर्मूला से, x माइनस 1 का होल स्क्वायर और प्लस माइनस 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट ऑफ x माइनस 6 का होल स्क्वायर और प्लस हो जाएगा 8 माइनस माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर। दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे तो ये 25 हो जाएगा और ये 16 हो जाएगा, ये x माइनस 6 का होल स्क्वायर अब प्लस हो जाएगा, ठीक है, ये 9 81 हो जाएगा। सही है ना, x कॉमा 8 6 कॉमा माइनस 1 ए बी इक्वल टू बी सी, सॉरी ए बी इक्वल टू बी सी था, सॉरी ए बी जो है ना बी सी के इक्वल है, यहां गलती किया, ए बी बी सी के इक्वल है। तो ए बी का जो लेंथ है वो जगह अंडर रूट ऑफ 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर अब प्लस जो बी सी का, ठीक है, 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर और माइनस 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर, और जो बीसी का लेंथ हो जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर और प्लस हो जाएगा 8 माइनस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ये 25 हो जाएगा और ये 16 हो जाएगा इक्वल टू x माइनस 1 का होल स्क्वायर और ये 5 25 हो जाएगा, 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा, तो x माइनस 1 यहाँ से निकालोगे तो प्लस माइनस 4 आएगा, तो ये 1 प्लस माइनस 4 या तो 5 होगा या नहीं तो माइनस 3 होगा। सही है, ठीक है, 5 माइनस 3 होगा। अब इसको कैसे बनाओगे, थर्ड, किसी भी ट्रायंगल का मिड पॉइंट दिया गया है ए बी बी सी सी है, तो बोल रहा है वर्टिसेस ए बी सी का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए। तीसरा मैं ये बना देता हूं, जैसे मान लो किसी भी ट्रायंगल का मिड पॉइंट दिया गया है, जैसे मान लो ए बी सी ये ट्रायंगल है और ए बी का मिड पॉइंट x1 y1 है, बी सी का मिड पॉइंट x2 y2 है और इसका मिड पॉइंट x3 y3 है। तो बोल रहा है कि एबीसी वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो क्या करेंगे, इसको मान लेते हैं, कोऑर्डिनेट एज्यूम कर लोगे एक्स ए कॉमा वाई ए मान लो, इसको एज्यूम कर लेते हैं एक्स बी कॉमा वाई बी और इसको मैं एज्यूम कर लेता हूं एक्स सी कॉमा वाई सी। तीनों वर्टिसेस अगर निकालना है तो मैंने एज्यूम कर लिया। अब बताओ सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो क्या होगा, एक्स ए और प्लस वाई बी इक्वल टू क्या लिखेंगे, बाय 2 इक्वल टू एक्स ए प्लस वाई बी इक्वल टू 2 इक्वल टू x1 लिखेंगे। यहां से लिख सकते हैं कि एक्स ए और प्लस वाई बी इक्वल टू हो जाएगा 2x1। यानी सिमिलरली अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, एक्स ए प्लस वाई बी, एक्स ए प्लस, सॉरी ये x होगा, सॉरी एक्स ए प्लस एक्स बी हो जाएगा 2x1। सिमिलरली इसमें अप्लाई करोगे तो एक्स बी प्लस एक्स सी इक्वल टू हो जाएगा 2x2 और उसी तरह से एक्स सी प्लस एक्स ए अगर अप्लाई करोगे तो 2x3 हो जाएगा। ये समझे सभी लोग, इस तीनों को अगर ऐड कर दोगे ये ट्वाइस टाइम्स ऑफ हो जाएगा एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस एक्स सी इक्वल टू हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ x1 प्लस x2 प्लस x3। तो दोनों तरफ से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस एक्स सी ये इक्वल हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3। ठीक है ना, यहां से एक्स ए प्लस एक्स बी का वैल्यू पुट करोगे तो यहां से एक्स सी का वैल्यू क्या आएगा, एक्स सी का वैल्यू हो जाएगा 2x1 पुट करेंगे तो x2 प्लस x3 माइनस x1 हो जाएगा। उसी तरह से अगर इसका वैल्यू पुट करोगे तो एक्स ए का जो वैल्यू आएगा वो आपका हो जाएगा 2x2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा x1 प्लस x3 और माइनस x2 हो जाएगा। थर्ड नंबर फिर से, अच्छा ठीक है, चलो इसको मैं रब कर देता हूं, अलग से बना देता हूं। चलो इसका फोटो ले लेता हूं, रब करता हूं थोड़ा। देखो सचिन, थर्ड नंबर
मान लो किसी ट्राइंगल एबीसी में एबीसी, एबी का मिड पॉइंट दिया गया, एबी का मिड पॉइंट x1 y1 है, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, और इसका मिड पॉइंट ये x3 y3 है। ठीक है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, मिड पॉइंट है। अब देखो क्या कर रहे हैं, इसको मैं मान लेता हूं x a y a, इस कोऑर्डिनेट को मैं मान लेता हूं x b y b, और इस कोऑर्डिनेट को मान लेता हूं x c y c। ठीक है, ये मुझे फाइंड आउट करना है, वर्टेक्सेस ABC निकालना है। तो सचिन देखो, मिड पॉइंट सेक्शन फॉर्मूला लगाओगे, इसमें अगर हम AB में सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या लिखेंगे, XA प्लस XB बाई 2 इक्वल टू नहीं लिख सकते x1 मिड पॉइंट के सेक्शन फॉर्मूला से। तो यहां से आप फाइंड आउट करोगे तो XA प्लस XB इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2x1 हो जाएगा। उसी तरह से इसमें फाइंड आउट करोगे, इसमें अगर अप्लाई करोगे सेक्शन फॉर्मूला तो क्या हो जाएगा, XB प्लस XC बाई 2 इक्वल टू क्या लिखेंगे, x2 लिखेंगे। यहां से नहीं लिख सकते हैं कि XB प्लस XC इक्वल टू हो जाएगा 2x2, समझे। और AC में मिड पॉइंट सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे तो XC प्लस XA बाई 2 इक्वल टू क्या लिखेंगे, x3 के इक्वल लिखेंगे। यहां से क्या हो जाएगा, XC प्लस XA का वैल्यू हो जाएगा 2x3, और इस तीनों इक्वेशंस को क्या करेंगे, हम ऐड कर देंगे। ये सॉल्व करने का तरीका होगा, तो यहाँ XA प्लस XA 2 टाइम्स हो जाएगा, XB प्लस XB और XC प्लस XC, तो 2 कॉमन ले सकते हैं, XA प्लस XB प्लस XC इक्वल टू हो जाएगा, राइट साइड अगर 2 कॉमन लेंगे तो x1 प्लस x2 प्लस x3, तो दोनों साइड से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो XA प्लस XB प्लस XC हो जाएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 हो जाएगा। ठीक है ना। अब आप यहां पे देखो, XA प्लस XB 2x1 है, तो XA प्लस XB 2x1 पुट करेंगे तो क्या होगा, इसमें 2x1 पुट कर देंगे, इसको मान लेता हूं 1, इसको 2, इसको 3 और इसको 4। इक्वेशंस 4 में इक्वेशन 1 से XA प्लस XB 2x1 पुट कर देंगे तो नहीं आ जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3, यहां से आप निकालोगे XC का वैल्यू तो 2x1 इधर चला जाएगा, तो x2 प्लस x3 माइनस x1 हो जाएगा। उसी तरह इस इक्वेशन में XB प्लस XC रखोगे तो XA का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2x2 रखोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे 2x2 तो नहीं हो जाएगा x1 प्लस x3 और माइनस x2 हो जाएगा। उसी तरह से XB निकालोगे तो क्या होगा, x1 और प्लस x2 और माइनस x3 हो जाएगा। बात समझे। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट पे अप्लाई करोगे ना, इसमें y कोऑर्डिनेट पे अप्लाई करोगे तो देखना ये आएगा, सो YA तुमको आ जाएगा y1 प्लस y2 माइनस y3, YB आ जाएगा y2 प्लस x1, ठीक है, x1 प्लस x2, XA जो आ गया x1 प्लस x3, ये y1 प्लस y3 माइनस y2 आ जाएगा, और YB आ जाएगा आपको y1 प्लस y2 माइनस y3, और जो YC आ जाएगा आपको ये हो जाएगा y2 प्लस y3 माइनस y1। समझे, ये वाला भी y कोऑर्डिनेट में जब अप्लाई करोगे और इसी प्रोसेस को फॉलो करोगे तो ये कोऑर्डिनेट आ जाएगा। एकदम श्रेयांश मिड पॉइंट थ्योरम यूज किया है, एकदम मिड पॉइंट सेक्शन फॉर्मूला यूज किया या थ्योरम जो भी बोलो वो यूज करके हम लोग निकाले हैं। तो कोई भी किसी ट्रायंगल का मिड पॉइंट दिया गया हो और बोले कि आपको उस ट्रायंगल का वर्टेक्सेस निकालो, तो कुछ इस तरह से ही आप फाइंड आउट करोगे। ठीक है सचिन, समझे, बढ़े आगे। और भी क्वेश्चंस ले इस पे, डिस्टेंस फॉर्मूला पे, सेक्शन फॉर्मूला पे लेता हूं मैं और भी क्वेश्चन। चलो इसको रब करते हैं।
अच्छा चलो एक प्योरली सेक्शन फॉर्मूला पे ले लेता हूं, जैसे फोर्थ क्वेश्चन, जैसे फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ठीक है, विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट joining the points 6, 3 and -4, 5, ठीक है, in the ratio 3:2। फर्स्ट पार्ट में बोला है इंटरनली और सेकेंड पार्ट में बोला है एक्सटर्नली, ठीक है, एंड एक्सटर्नली। निकालो इसका क्या होगा, इसका आंसर्स। एक और ले लेता हूं, जैसे फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट which trisect the line segment joining 1, -2 and -3, 4। कैसे फाइंड आउट करेंगे? फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट 6, 3 एंड -4, 5 इन द रेशियो 3:2। फर्स्ट पार्ट में है इंटरनली और सेकेंड पार्ट में दिया हो एक्सटर्नली। उसी तरह से मैं सेकेंड क्वेश्चन दिया हूं, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच ट्राइसेक्ट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 1, -2 एंड -3, 4। तो चलो आप लोग भी फाइंड आउट करो और स्लोली करके मैं भी फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा हूं। तो देखो फोर्थ क्वेश्चन, डायग्राम ड्रॉ करो। डायग्राम ड्रॉ करने से जो ना काफी इजी हो जाता है। सो एवरी टाइम डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश करो। मान लेता हूं ए पॉइंट ये है 6, 3, ठीक है, और ये बी कोऑर्डिनेट है -4, 5। लेट्स से पी पॉइंट ये डिवाइड कर रहा है 3:2 रेशियो में, तो बोल रहा है पी का कोऑर्डिनेट क्या होगा। ये मैं आपको फाइंड आउट कर रहा हूं। फर्स्ट पॉइंट जो इंटरनली डिवाइड कर रहा है, क्या लिखोगे? 2 टाइम्स ऑफ 6 लिखेंगे और प्लस और 3 टाइम्स ऑफ -4 और अपॉन हो जाएगा 2 + 3, ये होगा एक्स कोऑर्डिनेट। उसी तरह से वाई कोऑर्डिनेट में अप्लाई करेंगे तो 2 × 3 और प्लस हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ 5 और अपॉन हो जाएगा 2 + 3, ठीक है ना। ये होगा इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला। तो 12 और -12 ये तो 0 हो जाएगा, और 6 और 15 और 15 + 6 21 हो जाएगा, तो 21/5 हो जाएगा। ये होना चाहिए, ठीक है ना। अगर मान लो यही अगर एक्सटर्नली अगर अप्लाई करते तो क्या होता? अगर मान लो एक्सटर्नल सेक्शन फॉर्मूला रहता तो बीच में माइनस आ जाता, तो उस केस में पी डैश क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 6 × 2 × 6 माइनस हो जाएगा 3 × -4 और अपॉन हो जाएगा 2 - 3, और इसका y कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2 × 3 - 3 × 5, ठीक है। फॉर्मूला तो वही रहेगा, बीच में सिर्फ माइनस साइन आ जाएगा एक्सटर्नल डिवीजन में। ये वैल्यू अगर फाइंड आउट करोगे तो ये हो जाएगा 12 और माइनस माइनस +12, तो ये 24 हो जाएगा, और -1 तो ये -24 हो जाएगा, ठीक है ना, कॉमा, और ये 6 और ये -15, तो 15 में से 6 जाएगा तो क्या -9 और ये -1 तो ये 9 हो जाएगा। तो -24, 9, क्या सही है ये आंसर्स? तो -24, 9 होगा। सृष्टि कह रही कि 2, 19/5। नहीं सृष्टि, गलत है। फर्स्ट पार्ट क्या होगा? 0, 21/5 आप एक्सटर्नल -24 उसी तरह
ठीक है ना, ये और ये इक्वल है। ट्राइसेक्ट मतलब ये होगा। अच्छा, वीडियो पॉज हो गया। ठीक है ना। अब ट्राइसेक्ट का मतलब होगा थ्री इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। ये इक्वल है, तो बताओ पी क्या होगा, पी किस रेशियो में बी को डिवाइड करेगा। ये 1 यूनिट मान लेते हैं, तो ये 1 यूनिट, ये 1 यूनिट, इसको लिख सकता हूं 1:2 रेशियो में डिवाइड करेगा। और क्यू को डिवाइड करेगा ए बी 2:1 रेशियो में। एग्री हो सभी लोग, समझे। ट्राइसेक्ट का मतलब 3 इक्वल भागों में डिवाइड कर रहा है, ठीक है ना ईशान। तो पी का कोऑर्डिनेट क्या होगा बताओ। पी का कोऑर्डिनेट होगा, सेक्शन फॉर्मूला स्लोली लगाना है, ठीक है ना। देखो कैसे होगा। तो 2 × 1 और प्लस हो जाएगा 1 × -3 और अपॉन हो जाएगा 2 + 1, ये होगा एक्स कोऑर्डिनेट। 2 × -2 और प्लस हो जाएगा 1 × 4 अपॉन 2 + 1, ये होना चाहिए। ये जगह 2 और -3 तो -1, तो ये -1/3 हो जाएगा। और ये -4 और +4 कैंसिल आउट होकर के 0 हो जाएगा। ये -1/3 0 हो जाएगा। और क्यू कोऑर्डिनेट में अगर अप्लाई करोगे तो क्या होगा। क्यू कोऑर्डिनेट 2:1, तो 2 टाइम्स ऑफ -3, 2 टाइम्स ऑफ -3 और प्लस हो जाएगा 1 टाइम्स ऑफ 1, ठीक है ना, अपॉन हो जाएगा 2 + 1। उसी तरह से 2 टाइम्स ऑफ 4 वाई कोऑर्डिनेट में अगर अप्लाई करेंगे तो, और प्लस हो जाएगा 1 टाइम्स ऑफ -2, ठीक है ना, अपॉन हो जाएगा 2 + 1। इसको अगर मैनिपुलेट करोगे, सॉल्व करोगे तो क्या होगा, -6 और +1, तो -5/3 हो जाएगा, ठीक है ना। और ये 8 और -2, तो 6 और 6/3, 6/3 2 हो जाएगा, यानी -5/3, 2 होगा। तो यही होना चाहिए आंसर से, एकदम सही है। -1/3, 0, -5/3, 2। सचिन बोले 3:1, नहीं सचिन 2:1। 2:1 इसलिए क्योंकि एपी भी एक्स है, लेंथ है, पीक्यू भी लेंथ एक्स ही है, और क्यूबी भी लेंथ क्या है, एक्स ही है। एक बात बताओ, एपी अपॉन पीबी निकालोगे तो क्या होगा, एपी जो है ना एक्स है, और पीबी का लेंथ क्या होगा, पीबी का लेंथ हो जाएगा x + x, ये 2x हो जाएगा। समझे सचिन, ये 1/2 होगा ना, तो 1:2 हो जाएगा। ट्राइसेक्ट मतलब 3 इक्वल भागों में डिवाइड कर रहा है, लेकिन P जो डिवाइड करेगा 1:2 रेशियो में, और Q डिवाइड करेगा 2:1 रेशियो में। तो जब भी ट्राइसेक्ट लिखा होगा इस तरह से एज्यूम करेंगे, ठीक है ना। इसका फोटो लेते हैं और बढ़ते हैं आगे हम लोग। ये कुछ क्वेश्चन हो गया सेक्शन फॉर्मूला पे। ठीक है ना, डिस्टेंस फॉर्मूला एंड सेक्शन फॉर्मूला। देखो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम होगा, ये आप नहीं जान रहे होगे, ये तो आपको पढ़े होगे 10th में, डिस्टेंस फॉर्मूला एंड सेक्शन फॉर्मूला। अब जो मैं बताने वाला हूं, थोड़ा बहुत जानते होगे या नहीं जानते होगे। देखो, जिसको बोलते हैं हार्मोनिक कंजुगेट, ठीक है, हार्मोनिक कंजुगेट। तो मैं एज्यूम कर रहा हूं कि इफ ए एंड बी
इस थ्योरम को पहले मैं लिख देता हूं। इफ ए एंड बी आर टू गिवन पॉइंट, ठीक है, इफ ए एंड बी आर टू गिवन पॉइंट्स एंड the points P divides AB, point P divides AB internally in certain ratio, ठीक है, and point Q divides AB externally in the same ratio, ठीक है। If A and B are two given points and the point P divides AB internally in the certain ratio and point Q divides AB externally in the same ratio, then ये रिलेशन ऑलवेज होल्ड करेगा। 2/AB इक्वल होगा 1/AP और प्लस 1/AQ, यानी इसी को कहा जाता है देन पॉइंट P and Q are said to be harmonic conjugate with respect to the line AB, ठीक है। जब भी मैं आपको इसी ऑर्डर में पढ़ाऊंगा, जब भी होगा मैं स्टेटमेंट लिख दूंगा, उसके बाद मैं प्रूफ करूंगा। अब बोलोगे कि हार्मोनिक कंजुगेट क्यों कहा गया? हार्मोनिक मीन, पता नहीं सीक्वेंस सीरीज आप लोग पढ़े होंगे, तो यहां से AB जब निकालोगे ना तो ट्वाइस AP AQ अपॉन AP प्लस AQ आएगा। याद होगा जब ABC मैं बताया था, अगर HP में हो, हार्मोनिक प्रोग्रेशंस में हो, तो जो C होता है वो ट्वाइस AC अपॉन A प्लस C होता है। तो कुछ इसी फॉर्मेट में है। यहां से AB निकालोगे तो ट्वाइस अपॉन A बाई AP प्लस A बाई AQ आएगा। तो ये हार्मोनिक कंजुगेट के फॉर्म, हार्मोनिक मीन के फॉर्म में है। इसलिए कहा गया है जो पॉइंट PQ होगा वो उसको हम लोग हार्मोनिक कंजुगेट बोलते हैं विथ रिस्पेक्ट टू द लाइन AB। ये काफी इंपॉर्टेंट होगा रिलेशंस। मतलब क्या होगा कि कोई भी एक लाइन सेगमेंट है AB, बात समझे, P पे सर्टेन रेशियो में डिवाइड कर रहा है इंटरनली कोई पॉइंट P, और जो पॉइंट Q है वो सेम रेशियो में, जिस रेशियो में P डिवाइड कर रहा था इंटरनली, जो Q पॉइंट है उसको एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है उसी रेशियो में। तो हम लोग PQ को कहा जाता है कि हार्मोनिक कंजुगेट होगा विथ रिस्पेक्ट टू द लाइन AB। हार्मोनिक वर्ड इसलिए यूज किया गया है क्योंकि ये आपको हार्मोनिक मीन के फॉर्म में है। अगर तीन क्वांटिटी अगर HP में होता है, जैसे मान लो ABC अगर HP में है, तो ये मैं लिख रहा हूं कि B जो इक्वल होता है 2/1/A प्लस 1/C होता है, तो क्योंकि इसी फॉर्मेट में ये लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो चलो कोई जोड़ी नहीं है, अगर नहीं भी पढ़े तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये रिलेशन एग्जिस्ट करता है। तो देखो इसको मैं प्रूफ कर देता हूं, कहीं ना कहीं आपको यूज होगा। मतलब आपको हार्मोनिक मीन या हार्मोनिक कंजुगेट ये वर्ड अगर स्ट्रेट लाइन में कहीं लिखा होगा, इसका मतलब एक ही चीज आपको समझना है कि P इंटरनली जिस रेशियो में डिवाइड कर रहा है AB को, Q एक्सटर्नली उसी रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ईशान देखो, ईशान मैं प्रूफ कर रहा हूं, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करता हूं फिर से। देखो इसका प्रूफ पहले समझो, मुझे लगता है प्रूफ समझ गए तो समझ गए। जैसे मैं बोल रहा हूं कि कोई भी दो पॉइंट गिवन है A और B, एक P पॉइंट डिवाइड कर रहा है जिस रेशियो में, उसी रेशियो में एक्सटर्नली Q पॉइंट डिवाइड कर रहा है, यानी AP अपॉन PB इक्वल अगर M है, देन AB AQ अपॉन BQ भी क्या है, ये M बाय N के इक्वल है, ठीक है ना। जिस रेशियो में P इंटरनली डिवाइड कर रहा है, Q एक्सटर्नली उसी रेशियो में डिवाइड कर रहा है, यानी M/N है तो वो भी M/N रेशियो में डिवाइड कर रहा है। यानी मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं कि AP बाय PB इक्वल है AQ बाय BQ के, ठीक है। क्वेश्चन यही कर रहा है, क्वेश्चन तो ये लिखा हूं कि P डिवाइड्स AB इंटरनली इन सर्टेन रेशियो एंड पॉइंट Q डिवाइड्स AB एक्सटर्नली इन द सेम रेशियो। मतलब जिस रेशियो में P डिवाइड कर रहा था इंटरनली, पॉइंट Q डिवाइड कर रहा है एक्सटर्नली उसी रेशियो में, ठीक है ना। ये दोनों इक्वल होगा। अब देखो इसको पलट दो, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, PB अपॉन AP इक्वल टू लिख सकता हूं BQ अपॉन AQ, ठीक है ना।
पीबी, अब देखो पीबी को क्या लिख सकता हूं, पीबी जो लेंथ है, पीबी को मैं लिख सकता हूं ए बी माइनस एपी, लिखा जा सकता है, समझे। पीबी जो लेंथ होगा उसको नहीं लिख सकते, ए बी में से सब्ट्रैक्ट कर दे एपी को तो पीबी आ जाएगा, ठीक है ना। और बीक्यू लेंथ को क्या लिखोगे, बीक्यू लेंथ को लिख सकता हूं, बीक्यू लेंथ को लिख सकता है ए क्यू माइनस ए बी, ए क्यू में से ए बी को सब्ट्रैक्ट कर दे तो नहीं आ जाएगा बीक्यू लेंथ। बीक्यू लेंथ अगर फाइंड आउट करना है तो ए क्यू में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे किसको, ए बी को, तो नहीं आ जाएगा बीक्यू का लेंथ, वही मैं लिखा हूं। बताओ इसको दो पार्ट में स्प्लिट कर देंगे तो ए बी अपॉन ए पी, ये डिवाइड करोगे तो एपी बाई एपी 1 हो जाएगा और ए क्यू बाई ए क्यू 1 हो जाएगा माइनस एपी बाई ए क्यू। सो दो पार्ट में इसको मैं क्या किया, स्प्लिट कर दिया हूं। इसको इधर ले जाओगे, ठीक है, ये ए बी होगा, इसको इधर लाओगे और ए बी अगर कॉमन ले लें तो लिख सकता हूं 1 बाई ए पी और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा 1 बाई ए क्यू इक्वल टू क्या होगा 2 हो जाएगा। यहां से अगर डिवाइड कर दोगे तो 1 बाई ए पी और प्लस 1 बाई ए क्यू इक्वल टू हो जाएगा 2 बाई ए बी। समझे क्या किया हूं, ए बी से मैं डिवाइड कर दिया यहाँ पे डिनोमिनेटर में, ये तो प्रूफ करना था। 1 बाई ए पी प्लस 1 बाई ए क्यू इक्वल टू 2 बाई ए बी। तो जब भी वर्ड हार्मोनिक कंजुगेट, ईशान गौर से सुनो क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, हार्मोनिक कंजुगेट कहीं पे भी लिखा होगा तो ध्यान ये रखना है कि 2 पॉइंट गिवन रहेगा, दिया रहेगा ए और बी, पी जिस रेशियो में डिवाइड कर रहा है इंटरनली, क्यू उसी रेशियो में डिवाइड करना चाहिए एक्सटर्नली। हार्मोनिक कंजुगेट का मतलब ये होता है। और जब मान लो कि पी और क्यू अगर इंटरनली और एक्सटर्नली सेम रेशियो में डिवाइड करता है तो ये रिलेशन ऑलवेज एग्जिस्ट करेगा। 1 बाई एपी, एपी के बीच का लेंथ प्लस 1 बाई ए क्यू यानी ए क्यू के बीच का लेंथ इक्वल होगा ट्वाइस बाई ए बी यानी ए बी के बीच का लेंथ। ये रिलेशन हमेशा एग्जिस्ट करेगा। जस्ट एक थ्योरम है जिसका यूज बहुत ही लिमिटेड है, बहुत रेयर होगा आपको, लेकिन क्योंकि आपको 11th के सिलेबस 12th के सिलेबस में है इसलिए मैं बता दिया हूं। इसको क्वेश्चंस पे कैसे यूज करेंगे मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है ना। हार्मोनिक कंजुगेट का मतलब यही रखना है कि अगर दो पॉइंट है, एक इंटरनली डिवाइड कर रहा और दूसरा एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, लेकिन डिवीजन एक इंटरनल है दूसरा एक्सटर्नल जरूर है, लेकिन जो जिस रेशियो से डिवाइड कर रहा है वो रेशियो क्या है, इक्वल है। और जब अगर होगा ऐसा तो पीक्यू को हम लोग हार्मोनिक कंजुगेट बोलेंगे विथ रिस्पेक्ट टू लाइन ए बी, यानी ये रिलेशन हमेशा एग्जिस्ट करेगा, ठीक है ना। ईशान चलो इसको रफ करते हैं। अच्छा एक दो क्वेश्चंस और भी मैं ले रहा हूं सेक्शन फॉर्मूला पे, बताओ इसका आंसर्स क्या होगा। जैसे इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट -1 कॉमा -1, ठीक है, डिवाइड द लाइन सेगमेंट joining the point divide the line segment joining the point 4 comma 4 and ठीक है 7 comma 7। in what ratio does the point -1 comma -1 divide the line segment joining the points 4 comma 4 and 7 comma 7। फाइंड आउट करो क्या होना चाहिए।
जैसे प्रूव दैट द पॉइंट्स 2a, 4a, 2a, 6a and 2a plus root 3a, 5a are the vertices of an equilateral triangle. ठीक है, whose side is 2a. प्रूफ करना है कि 2a, 4a, 2a, 6a and 2a plus root 3a, 5a are the vertices of an equilateral triangle whose side is 2a. फर्स्ट का क्या आंसर्स होगा? मैं जो है ना बहुत सारे सिमिलर क्वेश्चंस नहीं ले रहा हूं, आपको एक ही क्वेश्चंस या दो क्वेश्चंस मैं ले रहा हूं, लेकिन डिफरेंट हो, जिससे कि आपको स्ट्राइक करे. देखो डीपीपी जो है ना हम लोग रेगुलर देते रहेंगे. जो भी आपका बैकलॉग है कंप्लीट कर लो. लाइव लेक्चर्स में जुड़ो सभी लोग. मैं बार बार पॉइंट आउट कर रहा हूं, जिसका भी बैकलॉग है वीडियो देख के कंप्लीट करके आप बनाओ. सृष्टि बोलिए कि 1.8:5. नहीं, गलत है सृष्टि, नहीं होना चाहिए, ये नहीं होगा. और स्ट्रेट लाइन में मैं आपको डीपीपी जो है ना, जो भी मैं पढ़ाऊंगा आपका फर्स्ट लेक्चर सेम डे में डीपीपी हम देंगे और उसको बना लोगे. ठीक है ना, ज्यादा क्वेश्चंस मैं नहीं दे रहा हूं डीपीपी में. 6 से 7 क्वेश्चंस आपको रहेगा. आपको आइडिया लगेगा कि जो चीजें पढ़े हैं आज के आज, उससे क्वेश्चंस बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं. ठीक है ना ईशान? तो देखो कैसे फाइंड आउट करोगे. फर्स्ट जैसे कह रहा है कि सृष्टि सही नहीं है फर्स्ट का आंसर. देखो 2 पॉइंट है हमारे पास और वो 2 पॉइंट है 1, 4, 4 है और 7, 7 है. तो बोला एक पॉइंट है हमारे पास -1, -1 और बोला ये किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है. तो मान लेता हूं m:n रेशियो में डिवाइड कर रहा है. हाँ, एक चीज आपको एज्यूम करना डिफिकल्ट पड़ सकता है. देखो सृष्टि, ये इंटरनली डिवाइड कर रहा है कि एक्सटर्नली, ये मुझे पता नहीं है. ये क्वेश्चंस लेने का पर्पस ही यही था कि मैं आपको एक्सप्लेन करूं और भी अच्छे से सेक्शन फॉर्मूला को. नहीं, क्वेश्चंस 1 गए 8:5 नहीं होगी सृष्टि, गलत है मेरे हिसाब से, गलत है. आंसर शायद ये नहीं लिखा हुआ है. देखो क्या कह रहा हूं कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि किस रेशियो में -1, -1 डिवाइड कर रहा है. तो यहाँ पे मेंशंस नहीं है कि रेशियो जो है, डिवीजन जो है एक्सटर्नल है कि इंटरनल. तो कोई भी आप एज्यूम कर लो, या तो इंटरनल एज्यूम कर लो या एक्सटर्नल. ठीक है ना? तो देखो मैं यहाँ इंटरनल एज्यूम कर लिया हूं. मैं एज्यूम कर लिया हूं कि लेट -1, -1 divides AB internally in the ratio m:n. ठीक है ना? तो देखो सेक्शन फॉर्मूला अगर अप्लाई करेंगे तो -1 इक्वल टू क्या लिखोगे? n टाइम्स ऑफ 4 लिखेंगे और प्लस हो जाएगा m टाइम्स ऑफ 7 और अपॉन हो जाएगा n प्लस m. ये होगा x कोऑर्डिनेट में सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो -n और -m इक्वल टू हो जाएगा 4n प्लस 7m. ठीक है ना? इसको लेफ्ट साइड लोगे तो -5n इक्वल टू हो जाएगा 8m. ठीक है, यहां से m/n निकालोगे तो क्या होगा? m/n, n से यानी -5/8 होगा. -5/8 होगा. 8:5, 5:8 होना चाहिए. तो ये निगेटिव आ रहा है. सो डिवाइजन जो है ना, जो मेरा एजम्पशंस है, गौर से सुनो मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूं. नेगेटिव साइन ये इंडिकेट कर रहा है, जो मेरा एजम्पशंस था कि डिवीजन इंटरनल है, वो इंटरनल ना होकर के क्या होगा? एक्सटर्नल होगा. सो नेगेटिव साइन, सो लिख सकते हो कि पॉइंट -1, -1 डिवाइड्स AB एक्सटर्नली हो जाएगा. डिवाइड एक्सटर्नली इन द रेशियो 5:8 और नेगेटिव साइन को हटा देना आपको. समझे? सो नेगेटिव साइन ये डिनोट कर रहा है, जो डिवीजन हम इंटरनल एज्यूम कर रहे हैं वो इंटरनल नहीं है, डिवीजन एक्सटर्नल है. तो जब भी आपको रेशियो नेगेटिव आ रहा है तो जो आप एज्यूम किए उसका जस्ट उल्टा हो जाएगा.
ठीक है ना, क्योंकि यहाँ इंटरनल हम एज्यूम किए थे और रेशियो क्योंकि निगेटिव आ रहा है, तो दैट मीन्स जो पी बीच में मान रहे हो वो बीच में नहीं है, बाहर होगा। वो ऑब्वियसली सोच सकते हो ये दोनों कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, 4,4 है, 7,7 है, तो इसके बीच में ऑब्वियसली -1, तो आएगा ही नहीं, तो ऑब्वियसली डिवीजन क्या होगा, एक्सटर्नल होगा। जो भी है गलतियां आप एज्यूम करो तो अपने आप निगेटिव आ जाएगा, तो इंटरनल एज्यूम करो या एक्सटर्नल कोई फर्क नहीं पड़ता है। मान लो एक्सटर्नल एज्यूम किए हैं, निगेटिव नहीं आता है तो वही सही है, एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा होगा। अगर मान लो एक्सटर्नल एज्यूम किए हैं और नेगेटिव साइन आ गया रेशियो m/n, तो वो क्या होगा, वो रेशियो बेसिकली एक्सटर्नल ना होकर के इंटरनल होगा। समझे ये क्वेश्चंस? बहुत ही इंपॉर्टेंट था, और ध्यान रखना है कि जब भी रेशियो निगेटिव आएगा तो जो आपका एजम्पशन है जस्ट उसका रिवर्स हो जाएगा, यानी आप इंटरनल एज्यूम कर रहे हो तो एक्सटर्नल हो जाएगा, एक्सटर्नल एज्यूम कर रहे हो तो इंटरनल हो जाएगा। ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड कैसे बनाओगे? प्रूफ करना है कि ये ट्राइंगल जो है इक्विलैटरल होगा, इसका तीनों वर्टिसेस दिया गया है, 2a, 4a, 2a, 6a, और ये जो है ये कोऑर्डिनेट है 2a प्लस √3a, 5a, ठीक है। इसका तीनों वर्टिसेस दिया गया है, तो ऑब्वियसली हम क्या करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। AB का लेंथ क्या होगा, √2a - 2a का होल स्क्वायर, और प्लस हो जाएगा 4a - 6a का होल स्क्वायर। इससे सॉल्व करोगे तो 2a आ जाएगा। उसी तरह से देखना BC का लेंथ भी 2a आएगा और CA का भी लेंथ क्या आएगा, 2a हो जाएगा। इससे प्रूफ हो जाएगा कि ट्राइंगल क्या होगा, इक्विलैटरल ही होगा। सचिन बोल रहा है 11/2। सचिन समझ में नहीं आ गया, 11/2 का मतलब प्रूफ करना था सचिन, ये तीनों वर्टिसेस था किसी भी ट्राइंगल का, तो प्रूफ करना है कि वो ट्राइंगल क्या होगा, इक्विलैटरल ट्राइंगल होगा, और उस इक्विलैटरल ट्राइंगल का प्रूफ करना है कि साइड क्या होगा, 2a के इक्वल होगा। तो डिस्टेंस फॉर्मूला से AB का लेंथ निकालेंगे तो देखोगे 2a आएगा, BC का भी लेंथ निकालोगे तो 2a आएगा, और CA का लेंथ भी निकालोगे डिस्टेंस फॉर्मूला से तो 2a आएगा, और फिर तीनों लेंथ क्योंकि इक्वल आ रहा है तो प्रूफ हो गया कि ट्राइंगल क्या होगा, इक्विलैटरल होगा, साइड इक्वल आ रहा है। ठीक है ना, रब करते हैं इसको। चलो मैं आज यहीं पे छोड़ देता हूं, और नेक्स्ट क्लास में हम आगे पॉइंट्स के बारे में लर्न करेंगे। अभी मैं जो है ना पॉइंट्स के बारे में बताया हूं, 2-3 लेक्चर पॉइंट चलेगा, उसके बाद जो है ना स्ट्रेट लाइन का मेन कंसेप्ट आएगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का बहुत सारा टाइप्स होता है, ट्राइपिजम होता है, ठीक है। उसके बाद आपको पैरेललोग्राम का क्वाड्रिलेटरल का बहुत सारा टाइप होता है, ठीक है। ट्राइपिजम होता है, रेक्टेंगल होता है, स्क्वायर होता है, आपका क्या कहते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है, बहुत सारे टाइप है, तो सब टाइप का देखेंगे, और कोऑर्डिनेट में या एरिया में क्या रिलेशंस होता है, ये सब चीजें, ठीक है ना। तो चलो लेक्चर्स आज हम लोग यहीं पे फिनिश अप कर रहे हैं, और डीपीपी जो बनाओगे, जो आपका बैकलॉग है उसे कंप्लीट करके लाइव में आप जुड़ो सभी लोग।